उदयपुर में वनों में लगने वाली आग को लेकर के रोकथाम पर हुई चर्चा। आपको बता दें, उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों में अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण पर आयोजित कार्यशाला में दावानल की रोकथाम पर चर्चा की गई है। मुख्य वन संरक्षक आर के खैरवा वन्य जीव ने वन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को अहम बताया है। वन संरक्षक आर के जैन ने तकनीकी पहलुओं के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। पर्यावरणविद डॉक्टर सतीश शर्मा ने जंगलों में लगने वाली आग, नुकसान, आर्थिक आकलन, दूरगामी परिणाम, भारतीय वन नीति, विधिक जानकारी आदि पर प्रकाश डाला। उपवन संरक्षक बालाजी करी ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जंगलों में आग बुझाने के उपयोग में आने वाले उपकरणों के बारे में प्रायोगिक जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन ACFD के तिवारी ने किया। किस तरह की कार्यशाला आयोजित की जाएगी? आज 4 दिन का जो अलग अलग प्रशिक्षण हो रहा था उसका आज अंतिम दिन है और आज वनमंडल राजसमंद, वनमंडल चित्तौड़गढ़ वन्यजीव और वनमंडल राजसमंद वन्यजीव 3 वनमंडलों का जो है आज यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है। 1 दिवसीय प्रशिक्षण। इसमें सभी रेंज ऑफिसर्स हैं और फॉरेस्टर और गार्ड्स हैं। अल्टीमेटली अभी ये चूँकि फरवरी से लेकर जून तक फॉरेस्ट फायर का सीज़न रहता है और इस अवधि में लोगों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने आज हमारे सारे फॉरेस्ट स्टाफ को फायर के कारण और किस तरह उन पे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे क्विक रिस्पांस किया जा सकता है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को पुख्ता बनाया जा सकता है और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी इसमें आई है। जैसे FSI का जो फायर अलर्ट सिस्टम है, उससे आपको फायर का SMS आ जाता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी सबको जो है जानकारी दी गई और निश्चित रूप से जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फायर की कोई भी घटना होते ही उनके पास उसका जो है लोकेशन आ जाएगी और लोकेशन के माध्यम से वो तत्काल पता लगा सकते हैं और स्टाफ क्विकली वहाँ पे पहुँच के फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात हुई है। उसके अलावा जो नए इक्विपमेंट्स आए हैं, फायर ब्लोअर्स है, फायर वाटर स्प्रेयर्स है, उसके अलावा पंजा और जो देशी इक्विपमेंट्स हम यहाँ कई समय से यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी जो मॉडर्न थोड़ा सा जो नई तकनीक आई है उस पर आज सबको डेमोस्ट्रेट किया, यहाँ फील्ड में भी बताया और क्लासरूम में भी उनकी इस बारे में जिज्ञासा को शांत किया गया। और इस तरह से अब तक 4 दिन में यहाँ हमने उदयपुर संभाग और सिरोही और भीलवाड़ा और वन्यजीव संभाग इनका सबका प्रशिक्षण किया है। टोटल 12 वनमंडलों के सभी क्षेत्रीय वन अधिकारी और फॉरेस्टर और गार्ड्स का जो है प्रशिक्षण पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आशा है कि ये जो है प्रशिक्षण इन सब लोगों के लिए लाभदायी होगा और इससे फायर कंट्रोल पे जो है इनको सुविधा रहेगी। अभी इस संभाग और संभाग के आसपास के ज़िले में 2 दिन पहले पूर्व में हो चुकी है और 2 दिन कल और आज इसमें 3 डिवीज़न, चाहे वाइल्ड लाइफ के हो, टेरिटोरियल हो, उनके फ्रंटलाइन स्टाफ जिसमें रेंज ऑफिसर हैं, फॉरेस्टर हैं, असिस्टेंट फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड है, ये लोग अभी चूँकि सीज़न शुरू हो रहा है, अब आग लगनी शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि होली के पास में सबसे ज़्यादा आग लगती है। उसके बाद में क्योंकि अभी हमारे सेंचुरी में तो इतनी सारी घासें हैं, घास इतनी ज़्यादा है कि वो कोई न कोई कहीं को बीड़ी फेंक देता है, वहाँ चलते हुए राहगीर चलते हैं या फिर कोई रोड के किनारे पे हैं तो आप इसकी जो गाड़ियों की चिंगारी है उससे भी लग जाती है, या फिर कोई शहद कोई इकट्ठे करने वाले हैं तो वो कहीं वहीं जलता हुआ कोई चीज़ छोड़ देते हैं, तो उससे अभी आग लगने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। फिर इस संभाग में बांस के जंगल है और बांस आपस में टकराता है, उससे भी आग लगती है। तो चूँकि आग से इस सीजन मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो इस नुकसान को कम से कम करने के लिए हम इस साल हमने पहली बार ऐसा किया है कि आग लगने के सीज़न से पहले सबको ट्रेन कर दें, किस तरह से आप किस तरह से कम समय में आप वहाँ पहुँच सकते हो, किस तरह से आग कंट्रोल करने में समय कम लगे और कौन कौन से नए इक्विपमेंट्स जो अभी आए हैं उनका उपयोग कर सके। हमने बाहर से जयपुर वालों को भी हमने बुलाया है जो एग्रो विजन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ताकि उनका भी यहाँ डेमोस्ट्रेशन दिया गया है, अभी सभी स्टाफ को दिया है ताकि किस तरह से हम ये हैंडल कर सकते हैं। तो सर, क्या ये माना जा सकता है कि अब आने वाले समय में वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो जाएगा आग को बुझाने में? बिल्कुल, अभी आज जो कार्यशाला हुई है उसमें हमने सभी हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे जहाँ आग लगती है वहाँ गाँव वालों से आप बात करें और उनको इस तरह की, जैसे उनके मगरा जलाना वाला ही है
तो ये आप सांकेतिक तौर पे कहीं एक हमारे स्टाफ जहाँ पास में खड़ा है और वहाँ आगे एक बार लगा दी और उसको वहीं बुझा दी, ताकि उनका भी काम हो जाए। उनकी ये है होती कि मन्नत मानते हैं तो वहाँ आग जलाते हैं, तो वो भी काम हो जाए। इसके अलावा जैसे अभी महुआ का जंगल है, महुआ के वहाँ पे पत्तियाँ सूख गई है, सब गिर गई है, तो वो जो फूल कलेक्ट करने के लिए ये लोग आग लगाते हैं, तो वो भी इन लोगों को बता दिया है कि आप लोग वहाँ बात करें और किस तरह से इसको कम से कम कर सकें। होली के पर्व को लेकर के राज्य विकास स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हर्बल गुलाल। आपको बता दें, उदयपुर जिले के जिला परिषद सभागार के बाहर एक स्टॉल लगाई गई है हर्बल गुलाल की। यह हर्बल गुलाल राज्य विकास स्वयं सहायता समूह की आदिवासी महिलाओं द्वारा शुद्ध प्राकृतिक फूल और पत्तियों से बनाया जा रहा है। 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम के पाउच में यह जिला परिषद के बाहर आपको मिल सकता है। यह हानिकारक नहीं होता है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। होली के पर्व को देखते हुए महीने भर पहले ही यहाँ दुकानें लगना शुरू हो जाती है। मेरा नाम सुनीता है सर। मैं राजीविका एनआरएलएम में डीआरसी मैनेजर के पद पर कार्य करती हूँ। जो कि हमारा ये हर्बल गुलाल है, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है हमारी, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, उनके माध्यम से ये हर्बल गुलाल बनाया जाता है। जो अपने जंगल से जो फूल वगैरह होते हैं उनको ला के अच्छे से उबाल के और उसका रस निकाल के फिर अपने मक्की के आटा और मैदा और गुलाब जल इस मिश्रण करके फिर उसको अच्छे से सूखा के फिर मिक्स करके बनाया जाता है। कितने का पड़ता है अभी एक पैकेट? कितने 250 ग्राम? ये 100 ग्राम का पैकेट है सर, 30 रुपये का है। और 200 ग्राम का पैकेट है वो 50 रुपये का है। और 300 ग्राम का पैकेज है जो 70 रुपये का है सर। मार्केट में मिलता है वो इससे कितना अलग है? ये सर मार्केट से तो बहुत अंतर है इसमें। इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं मिला होता है और इसमें अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है।